नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे थे हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार और संधि के प्रकार के अंतर्गत हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकारों में हमने स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से हम 3 पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और अब चौथा आएगा यण स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के अंतर्गत यदि ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो वह क्रमशः क्या हो जाता है? य, व और र हो जाता है। देखिए किस तरीके से, इस तरीके से यदि ई, ऊ, ऋषि के साथ क्या आता है? कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर आता है तो वह क्रमशः क्या हो जाता है? य, व और र हो जाता है। ठीक है, ये हमारी यण स्वर संधि की परिभाषा है। ठीक है, अब यण स्वर संधि के 16 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 16 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? आइए देखिए, 16 प्रकार होते हैं। 16 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं अपन देखते हैं। देखिए, पहला ई प्लस अ बनेगा य। दूसरा ई प्लस आ बनेगा या। ई प्लस ओ बनेगा यू और ई प्लस ओ बनेगा यू। उसके बाद ई प्लस ए बनेगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद ई प्लस आ बनेगा या और उसके बाद बनेगा ई प्लस ए। ठीक है, ई प्लस ए बनेगा ये। ओके, फिर 8वां बनेगा ऋषि प्लस अ बनेगा रा। 9वां बनेगा ऋषि प्लस आ बनेगा रा और 10वां बनेगा ऋषि प्लस ई बनेगा री और 11वां बनेगा ऊ प्लस अ बनेगा व। ऊ प्लस आ बनेगा वाह। 13 बनेगा ऊ प्लस ई बनेगा वी और 14 बनेगा ऊ प्लस ए वे और 15 बनेगा ऊ प्लस
ओ वो, और 16 बनेगा उ प्लस आ बनेगा वाह। ठीक है, देखिए ये हमारे 16 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? ई प्लस अ य बनेगा, ई प्लस आ या बनेगा, ई प्लस उ यू बनेगा छोटा यू, और ई प्लस बड़ा यू यू बनेगा। इसी प्रकार ई प्लस ए ये बनेगा, बड़ी ई प्लस आ बड़ा या बनेगा, बड़ी ई प्लस आई या ये बनेगी, और ऋषि प्लस अ र बनेगा, और ऋषि प्लस आ रा बनेगा, ऋषि प्लस ई ऋषि प्लस छोटी ई छोटी री बनेगी। उसी प्रकार उ प्लस अ व बनेगा, उ प्लस आ वा बनेगा, उ प्लस ई वी बनेगा, उ प्लस ए वे बनेगा, और उ प्लस ओ वो बनेगा, और बड़ा उ प्लस आ वा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे यर्ण स्वर संधि के 16 प्रकार थे। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं यर्ण स्वर संधि के? 16 प्रकार होते हैं। अब हम इनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ये तो पिछले वीडियो में, अभी के वीडियो में आप इतना समझ चुके होंगे कि ये जो ई है ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा, और इन दोनों की संधि से ये बनेगा। ठीक है, क्लियर? तो हम पहले वाले को उदाहरण के साथ देखते हैं। ठीक है, पहले इधर देखिए, इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? ई होगा, और द्वितीय शब्द का क्या होगा? प्रथम वर्ण अ होगा। तो ई और अ मिलके क्या बनाएंगे? य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? य बनाएंगे। किस प्रकार से? देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है? ई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ई है। बहुत छोटा हो गया है तो यहाँ पे क्या है? छोटी ई है, और यहाँ पे क्या है? अ है। तो ई और अ मिलकर क्या बना यहाँ पे? य। अति प्लस अधिक अत्यधिक। इसका एक उदाहरण देखते हैं अपन। यदि प्लस अपि इक्वल टू यद्यपि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि में क्या साउंड हो रहा है? छोटा ई साउंड हो रहा है, और अपि में क्या साउंड हो रहा है? अ साउंड हो रहा है। तो ई प्लस अ, छोटी ई प्लस अ, यहाँ पे यद्यपि में क्या साउंड हुआ? य साउंड हुआ। क्लियर? तो छोटी ई प्लस अ मिलके य बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा यर्ण स्वर संधि का पहला प्रकार था। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे दूसरा प्रकार। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा? जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो क्या होगा? ई होगा, और जो द्वितीय शब्द है उसका द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? आ होगा। तो ई प्लस आ मिलके क्या बनेंगे? या बनेंगे। क्या बनेंगे? या बनेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए किस प्रकार से? इस प्रकार से। इति धन आदि। तो इति में क्या है? यहाँ पे छोटा ई है, स्वर का एक आता है, जब बोलते हैं तो साउंड का एक आता है, छोटे ई का आता है, और यहाँ पे क्या आता है? अ का आता है। तो छोटा ई प्लस अ मिलके क्या हुआ? या हुआ। ठीक है, छोटा ई प्लस आ
छोटा ई प्लस आ मिलकर क्या हुआ, या हुआ। ठीक है, तो इति धन आदि इति आदि। इसको एक और देख लेते हैं। देखिए, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, तो अति में क्या है, छोटा ई है, और आचार में क्या है, आ है, तो छोटा ई प्लस आ अत्याचार, तो ई और आ मिलके क्या हुआ, या हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यण स्वर संधि का कौन सा प्रकार था, दूसरा प्रकार था। अब हम देखेंगे इसका तीसरा प्रकार। क्लियर? देखिए, ई प्लस उ, छोटी ई प्लस छोटा उ, यानी कि प्रथम शब्द जो होगा उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, ई होगा, और जो द्वितीय शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण क्या होगा, छोटा उ होगा, तो दोनों मिला के क्या बनेंगे, छोटा यू बनेंगे। किस प्रकार से, इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। ठीक है, इसका एक और देख लेते हैं, प्रति प्लस उत्तम, प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर। देखिए किस प्रकार से, यहाँ देखिए, प्रति प्लस उपकार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, छोटी ई है, और यहाँ पे क्या है, छोटा उ है, तो यहाँ पे काय का साउंड हुआ, छोटे यू का साउंड हुआ। ई प्लस छोटा उ क्या हुआ, यू हुआ। प्रति प्लस उपकार, प्रति उपकार। इसी प्रकार यहाँ देखिए, प्रति प्लस उत्तर, है ना, तो प्रति का ई क्या है, छोटा है, उत्तर का उ क्या है, छोटा है, तो छोटा ई और छोटा उ मिल के क्या हुआ, छोटा यू हुआ। तो प्रति प्लस उत्तर, प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर। ठीक है, क्लियर? ये हमारा तीसरा प्रकार था। अब इसका हम चौथा प्रकार देख लेते हैं। ई प्लस बड़ा उ, ई प्लस बड़ा उ मिलके क्या बनेगा, बड़ा यू बनेगा। देखिए, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ हो, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, यू बनेगा। इसका उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से। देखिए उदाहरण देखिए, नी प्लस उन, यहाँ पे क्या है, छोटी ई है और यहाँ पे बड़ा उ है, तो छोटी ई और बड़ा उ मिलके क्या बना, बड़ा यू बना। नी प्लस उ, ई प्लस उ यू हुआ, तो नी प्लस उन न्यून हुआ। उसी प्रकार देखिए, वी का वी छोटा है और उ बड़ा है, तो ई प्लस बड़ा उ क्या हुआ, यहाँ पे बड़ा यू हुआ। वी प्लस उ व्यू। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा कौन सा प्रकार था, चौथा प्रकार था, है ना। अब हम इसका देखेंगे पांचवा प्रकार। देखिए, इसमें ई प्लस ए, ई प्लस ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई होगा और द्वितीय शब्द का
प्रथम वर्ण ए होगा तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण समझते हैं इसको। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ठीक है, प्रति प्लस एक प्रत्येक, तो प्रति में ई क्या है, छोटा है, और ए क्या है, छोटा है, तो ई प्लस ए मिलके क्या हुआ, ये का साउंड हुआ। ठीक है, तो प्रति प्लस एक क्या हुआ, प्रत्येक, है ना। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। अधि प्लस एषणा, यहाँ देखिए अधि प्लस एषणा, अधिएषणा। ठीक है, तो यहाँ पे ई प्लस ए मिलके क्या हुआ, ये का साउंड हुआ, है ना। ई प्लस ए मिलके क्या हुआ, ये का साउंड हुआ। तो ये हमारा पांचवा प्रकार था। ठीक है, क्लियर। अब हम इसका पढ़ते हैं छठा प्रकार। छठे प्रकार को देखिए। ठीक है, इसमें छठे प्रकार में बड़ी ई प्लस आ, बड़ी ई प्लस आ क्या होगा, या होगा, क्या होगा, या होगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं पहले, फिर समझते हैं इसको। बड़ी ई प्लस आ मिलके क्या बनाता है, या बनाता है। यहाँ देखिए देवी, देवी का ई बड़ा है, आगमन, आगमन का आ बड़ा है, तो बड़ी ई प्लस बड़ा दिव्यागमन में या का साउंड हुआ। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसका। सखी आगमन, सख्यागमन। ठीक है, सखी प्लस आगमन क्या हुआ, सख्यागमन। ठीक है, तो यहाँ सखी में देखिए ई क्या है, बड़ा है, और आगमन का आ क्या है, बड़ा है, तो बड़ी ई और बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा आ मिलके क्या बनता है, या बनता है। तो सखी प्लस आगमन क्या हुआ, सख्यागमन। ये हमारा छठा प्रकार था, यण स्वर संधि का छठा प्रकार था। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे सातवां प्रकार। क्लियर। देखिए यहाँ पे देखिए बड़ी ई प्लस आई, बड़ी ई प्लस आई क्या होता है, ये क्या बनता है, ये, है ना। इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण देखिए, सखी प्लस ऐश्वर्य, सखी प्लस ऐश्वर्य क्या हुआ, सख्येश्वर। यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है और यहाँ पे क्या है, आई है, तो बड़ी ई और आई मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा। तो सखी प्लस ऐश्वर्य सख्येश्वर। ठीक है, इसी प्रकार नदी का दी क्या है, बड़ा है, नदी का दी क्या है, बड़ा है, और ऐश्वर्य का ए, ऐश्वर्य का आई क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो बड़ी ई प्लस आई क्या बना,
ये नदी प्लस ऐश्वर्य नद्येश्वर। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा था सातवां प्रकार। कौन सा प्रकार था ये हमारा? सातवां प्रकार यण स्वर संधि का। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं आठवां प्रकार। आठवां प्रकार देखते हैं ऋषि प्लस अ। अभी हमने देखा ई के जितने भी हमने प्रकार देखे वो काय के देखे? ई के देखे। तो ई से क्या बनता है? य बनता है। लेकिन अब हम ऋषि पे आ गए हैं। तो ऋषि का क्या बनता है? ऋषि के साथ जब कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो वो र बनता है ना। तो अभी तक हम य ई के साथ भिन्न स्वर जोड़ के य बना रहे थे। अब हम ऋषि के साथ अ जोड़ के र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? र। ठीक है, तो ई ऋषि प्लस अ। वही कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ हो तो दोनों की संधि से र का स्वर उत्पन्न होगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति। ठीक है, यहाँ देखिए मात्र प्लस अनुमति। तो मात्र के त्र में क्या आ रहा है? र का साउंड आ रहा है, री का साउंड आ रहा है मात्र, और अनुमति में अ का साउंड आ रहा है। तो र प्लस अ क्या हुआ? री प्लस अ क्या हुआ? र हुआ। ठीक है, मात्र अनुमति तो काय का साउंड हुआ? र का साउंड हुआ। उसी प्रकार पितृ में री आ रहा है पितृ, और यहाँ पे अ आ रहा है। तो री और अ मिलके क्या बना? पित्र। पित्र का र है ना, र का साउंड आता है पित्र। तो पित्र अनुमति में र का साउंड बना। ठीक है, ये था हमारा आठवां प्रकार यण स्वर संधि का। ठीक है, अब हम इसका नौवां प्रकार पढ़ेंगे। इसका नौवां प्रकार पढ़ेंगे। ऋषि प्लस आ, रा। मैंने अभी बताया कि पहले ई का चल रहा था इसलिए यह बन रहा था, अब री चल रहा है इसलिए र बनेगा। ठीक है, तो ऋषि प्लस आ मिलके क्या बनेगा? रा बनेगा। तो जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण री होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ होगा। तो री और आ मिलके बनेगा रा। देखिए किस प्रकार से। ठीक है, मात्र प्लस आज्ञा। तो त्र में क्या है? री का साउंड है, री प्लस आ। री प्लस आ क्या हुआ? रा हुआ। री प्लस आ क्या हुआ? रा हुआ। तो मात्र प्लस आज्ञा क्या हुआ? मात्राज्ञा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, पितृ प्लस आज्ञा। तो यहाँ पे क्या है? री का साउंड आता है, पितृ प्लस आज्ञा तो री प्लस आ पित्राज्ञा। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा प्रकार था? नौवां प्रकार था, है ना। अब हम इसको देखेंगे 10वां प्रकार। ऋषि प्लस ई तो क्या बनेगा? री। ऋषि के साथ छोटी ई जब संधि में आएगी, ऋषि के साथ जब छोटी ई संधि में आएगी तो क्या बनेगा? छोटा री बनेगा। क्या बनेगा? छोटा री बनेगा। कैसे? देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं। मात्र प्लस इच्छा। मात्र में क्या है? री का साउंड है, इच्छा में क्या है? ई का साउंड है। तो री प्लस ई, री प्लस ई क्या हुआ? री हुआ। तो मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा। ठीक है, इसी प्रकार एक उदाहरण देखते हैं इसका। पितृ
प्लस इच्छा, क्या होगा? पितृच्छा। यहाँ पे देखिए री का साउंड आता है, री के साउंड के साथ ई का साउंड आता है, तो री प्लस ई क्या हुआ? क्या हुआ? छोटी री हुई। ठीक है, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा। ठीक है, ये हमारा 10वां प्रकार हो गया। तो जब हमने ई के साथ भिन्न स्वर जोड़ा था तो हमने य बनाया था, और जब हमने री के साथ या ऋषि के साथ भिन्न स्वर जोड़ा तो हमने र बनाया। ठीक है, अब हम देखेंगे 11वां प्रकार। अब हम ऊ के साथ भिन्न स्वर जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? ऊ के साथ। जब हम ऊ के साथ भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? व बनेगा। क्या बनेगा? व बनेगा। यानी कि ऊ के साथ संधि में जब कोई भिन्न स्वर आता है तो व का स्वर उत्पन्न होता है। तो वहीं जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ हो तो क्या बनेगा? व बनेगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं अपन। सु प्लस अच, स्वच्छ। ठीक है, सु प्लस अच। यहाँ देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ है और यहाँ पे क्या है? अ है। तो छोटा ऊ प्लस अ क्या बना? व बना। ठीक है, तो जब ऊ छोटे ऊ के साथ अ की संधि होगी तो हमें व का स्वर प्राप्त होगा। इसी प्रकार देखिए ठीक है, देखिए अनु प्लस अय, क्या है ये? अनु प्लस अय, यानी कि अनु में क्या है? छोटा ऊ है और छोटा ऊ प्लस अ है, तो छोटा ऊ प्लस अ क्या होता है? व होता है। तो ऊ प्लस अ व बना। ठीक है, तो अनु प्लस अय अन्वय हुआ। क्लियर? ये था हमारा 11वां प्रकार यण स्वर संधि का। अब हम देखते हैं इसका 12वां प्रकार। उ प्लस आ, क्या बनेगा? वा। ऊ के साथ भिन्न स्वर जुड़ा है इसलिए व का साउंड आएगा, तो ऊ के साथ क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है, इसलिए क्या बनेगा? वा बनेगा। क्या बनेगा? वा बनेगा। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए छोटे ऊ के साथ जब बड़ा आ जुड़ा, छोटे ऊ के साथ जब बड़ा आ जुड़ा तो क्या बना? वो स्वागत। स्वागत में क्या बना? वो स्वागत में क्या बना? वा बना। क्या बना? वा बना। ऊ प्लस आ वा होता है, सु प्लस आगत स्वागत। एक उदाहरण देखते हैं। मधु प्लस आलय, मधुवालय। उसी प्रकार देखिए ये क्या है? ऊ है। ठीक है, छोटा ऊ है और छोटे ऊ के साथ जब आ की संधि हुई तो स्वर काय का उत्पन्न हुआ? वा का स्वर उत्पन्न हुआ। तो मधु प्लस आलय मधुवालय। क्या है ये? मधुवालय। ठीक है, ये क्या था? हमारा 12वां प्रकार था, यण स्वर संधि का 12वां प्रकार था। अब हम इसका 13वां प्रकार देखते हैं। ऊ प्लस ई, 13वां प्रकार कौन सा है इसका? ऊ प्लस ई, यानी जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होगा? अंतिम वर्ण क्या होगा? ऊ होगा, और जो द्वितीय शब्द होगा उसका प्रथम शब्द ई होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? वो वी बनेगा। किस प्रकार से? अनु प्लस
इति, ठीक है, अन्विति, ठीक है। तो अनु में ऊ क्या है, छोटा है, और ई क्या है, छोटा है। तो छोटे ऊ और छोटे ई की जब संधि होती है तो वो क्या बन जाता है, वो वी बन जाता है। क्या बन जाता है, वो वी बन जाता है। अनु प्लस इति अन्विति, है ना। उसी प्रकार एक उदाहरण देख लीजिए, अनु प्लस इत इज इक्वल टू अन्वित, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊ आया, है ना, और यहाँ पे क्या आया, ई। तो छोटा ऊ और छोटा ई मिलके क्या बना, छोटा वी बना। तो ये हमारा कौन सा प्रकार था, 13वां प्रकार था ऋण स्वर संधि का। क्लियर, कि ऊ प्लस ई क्या बनेंगे, वी बनेंगे। अब देखिए इसका 14वां प्रकार, इसका 14वां प्रकार, है ना, ठीक है। ऊ प्लस ए मिलके क्या बनेगा, वे। ऊ प्लस ए मिलके क्या बनेगा, ए, ठीक है। किस प्रकार से देखिए, ठीक है। अनु, अनु प्लस एषणा, अनु प्लस एषणा मिलके क्या हुआ, अन्वेषणा। क्या हुआ, अन्वेषणा, यानी कि ऊ, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, छोटा ऊ, और यहाँ क्या आया, ए, छोटा ए। ऊ और ए मिलके क्या हुआ, वे हुआ, ठीक है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, प्रभु प्लस एषणा, प्रवेषणा, प्रभवेषणा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, छोटा ऊ है, और ये क्या है, ए है। तो छोटा ऊ प्लस ए मिलके क्या होता है, वे होता है। प्रभु प्लस एषणा, प्रभवेषणा, ठीक है, प्रभवेषणा। ये हुआ हमारा 14 प्रकार। यण स्वर संधि के अभी तक 14 प्रकार हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका 15वां प्रकार। ऊ प्लस ओ क्या बनेगा, वो। कौन सा प्रकार है ये, 15 प्रकार है, ठीक है। ऊ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा, वो बनेगा। यानी कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ऊ होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ओ होगा। तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये वो बनेगा। किस प्रकार से देखिए, गुरु प्लस ओदन, गुरु प्लस ओदन, तो क्या बनेगा ये, गुरुओदन। क्या बनेगा ये, गुरुओदन। गुरु प्लस ओदन क्या बना, ये गुरुओदन, गुरुओदन, ठीक है। तो ये हमारा यण स्वर संधि का कौन सा प्रकार था, 15 प्रकार था, ठीक है। अब हम अगला और अंतिम प्रकार देख लेते हैं। कौन सा है वो, 16वां प्रकार, ठीक है। ऊ प्लस आ, ऊ प्लस आ, ठीक है। तो बड़ा ऊ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ऊ होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ होगा। तो ऊ प्लस आ क्या होगा, वाह होगा। क्या होगा, वाह होगा। इसका उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण होगा वधु प्लस आगमन, संधि बनेगी वधवागमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ है, वधु का ऊ बड़ा है, और ये यहाँ पे आ बड़ा है। तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा आ क्या बनेगा, वाह बनेगा, ठीक है। क्लियर। इसका एक उदाहरण देखते हैं, भू आगमन, भुआगमन। यहाँ इसको ऐसे देख लीजिए,
आगमन न देख के इसको अपन देख लेते हैं आदि। आगमन न देख के क्या देखते हैं? आदि। थोड़ा चेंज हो जाएगा, भ्वादि। ठीक है, भू का ऊ क्या हुआ? बड़ा हुआ, है ना, और आदि का आ बड़ा हुआ, तो बड़ा ऊ और बड़ा आ मिलके क्या बना? वा बना। ऊ प्लस आ वा बना, तो भू प्लस आदि भ्वादि। ठीक है, क्लियर? तो ये आज हमने यण स्वर संधि को कंप्लीट किया। ठीक है, यण स्वर संधि पढ़ी और यण स्वर संधि के हमने पूरे 16 प्रकार पढ़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।